स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संस्था, गुण पुरुष, संचार या ये सभी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। संस्था कहा जाता था, गुण पुरुष और संचार। ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। 4, 7, 10 या 12। मेगास्थनीज के अनुसार जो भारतीय समाज है वो कितने भागों में विभक्त था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 भागों में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं। कुम्हरार पटना से, चंपा या अंग से, कौशाम्बी से या उज्जैन से। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष दोस्तों ये कुम्हरार पटना से मिला है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के धम्म अर्थात धर्म की परिभाषा कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद, आचरांक सूत, राहुलोवाद सूत या अथर्ववेद। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राहुलोवाद सूत। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। पंडित सुंदरलाल शर्मा की भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाता है इतिहास से संबंधित प्रश्न। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था, और खासकर अगर आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा में सामाजिक विज्ञान का 20 प्रश्न आता है दोस्तों। तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था, धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर या निःशुल्क श्रम। राइट आंसर हो जाएगा निःशुल्क श्रम। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। कुषाण ने, इंडो ग्रीक ने, शक ने या मौर्य ने। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक ने जो है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था। सुंग, कण्व, सातवाहन या इंडो ग्रीक। बताइए दोस्तों, शीशे के सिक्के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन। याद रखिएगा सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुआ। मौर्य, सातवाहन, गुप्त या प्रतिहार वंश। तो देखिए ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा ये सातवाहन ने जो है चलाया था। यह प्रथा का जो है प्रारंभ किया था इन्होंने, सातवाहन वंश के लोगों ने। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है इसमें, कनिष्क का राजवैद्य था चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी या जीवक। तो कनिष्क का राजवैद्य था दोस्तों चरक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता आपको पता ही होगा। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। हीनयान, महायान, वज्रयान या माध्यमिका। तो देखिए जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो है अनुयायी था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की कितने शाखा था दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। कनिष्क की राजधानी थी दोस्तों अमृतसर, उज्जैन, पाटलिपुत्र या पुरुषपुर। तो कनिष्क की राजधानी थी दोस्तों पुरुषपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है देखिए, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। कनिष्क, गोंदोफर्निस, रुद्रदामन या विम कटफिसस। तो देखिए जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख दोस्तों ये रुद्रदामन का है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर रहेगा।
अभी थोड़े दिन दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के ही प्रश्न चलाएंगे, आपका हिस्ट्री का पूरा करेंगे इससे। उसके बाद जो है अगला जो है टॉपिक उस पर जाएंगे। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तक्षशिला, अरिकमेडु, हम्पी या सतारा? किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरिकमेडु। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बुद्ध चरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष या नागार्जुन? बुद्ध चरित की रचना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वघोष। याद रखिएगा, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की है। देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कनिष्क। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की है? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? गुप्त संवत की शुरुआत, तो याद रखिएगा गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है दोस्तों? भारत का नेपोलियन, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। इसी भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? तो देखिए चीनी यात्री फायान जो है ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है भारत आया था। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या श्रीगुप्त? तो देखिए भारत पर हुणों का आक्रमण दोस्तों ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या उपरोक्त सभी? तो गुप्तकालीन नवरत्न ये थे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था दोस्तों, बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या धर्मपाल या समुद्रगुप्त? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के या पुलकेशिन द्वितीय के? तो याद रखिएगा दोस्तों बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन या पाटलिपुत्र? हर्षवर्धन की राजधानी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। देखिए इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, धर्मपाल के या देवपाल के? इसका राइट आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। 76 नंबर प्रश्न का सभी साथी। देखिए मैंने एक प्रश्न पूछा था इससे पहले वाले वीडियो में कि सर्वप्रथम मनुष्य ने कौन सी फसल का जो है उपयोग किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों जौ का। जौ इसका सही आंसर है, राइट आंसर है जौ। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। गेहूं नहीं रहेगा, जौ है। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? पालों की, प्रतिहारों की, राष्ट्रकूटों की, चालुक्यों की? कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहारों की। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम या इंद्र प्रथम? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर
प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप एसएससी रेलवे जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा ही होगा पहले भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण प्रथम। वातापी किसकी राजधानी थी? तो ये चालुक्य की थी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वातापी किसकी राजधानी थी? तो चालुक्य की। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश या पाल वंश? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानीय स्वशासन। ये चोल वंश की जो है प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न है अगला, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? पाल वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश या राष्ट्रकूट? एलिफेंटा गुफा। राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 82 नंबर। महाबलीपुरम के रथ निर्माण का कार्य किसने करवाया था? या रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सॉरी, रथ निर्माण हो गया था, रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसे। आज जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो प्री बीएड में, प्री डीएड में आए या नहीं, हम बहुत सारे जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन आगामी आपके एग्ज़ाम जो होगा, आप कार्य आरक्षक है, अगर आप उसमें डालते हैं तो क्योंकि 12वीं पास आप उसमें डाल सकते हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। साथ ही साथ अगर आप एडीओ जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है ये। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दिद्दा, संग्राम राज, ललितादित्य मुक्तापीठ या जय सिंह? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान, जिसका जवाब है ऑप्शन सी ललितादित्य मुक्तापीठ। सूर्य और आदित्य, तो आदित्य भी सूर्य है और सूर्य मंदिर, तो इस तरह से आप टिक से याद कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 712 ईस्वी दोस्तों। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा। प्रश्न देखिए, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या तैमूर लंग? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण करके उसे लूटा था। लाल बख्श किसे कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हो सकता है व्यापम के कुट वाले प्रश्न में इस प्रकार से इसे सुमेलित करने को दिया जाए। सिजदा एवं फाबोस प्रथा किसने चलाया था? रजिया, रामशाह, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बलबन ने चलाया था सिजदा व फाबोस प्रथा। तूती हिंद मतलब हिंद का तोता किसे कहा जाता था दोस्तों? बताइए, अमीर खुसरो को, अलबरूनी को, अबुल फजल या फैज़ी को? राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा 89 का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान है, ये पूछा भी जाता है। बहुत से जो स्टूडेंट उनको पता नहीं, तो ज़रूर इसका आंसर आप ढूंढ के कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की है? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न है, स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? स्थायी सेना, तो इसका भी राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? वारंगल, दौलताबाद, हम्पी या लाहौर? राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दौलताबाद। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है?
पागल कहा गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न देखिए, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? राइट आंसर होगा दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करके रखिए इसे। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? जजिया कर किसने आरोपित किया था? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों सही उत्तर रहेगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? सिंचाई कर, तो फिरोज तुगलक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।